हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप बताएंगे एसिड के बारे में कि एसिड किस तरह का होता है, वो कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है या कितना वीक होता है, किस तरह का प्रॉपर्टीज होता है। सिर्फ आज हम लोग एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं आज? फिर हम लोग सिर्फ आज एसिड के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ केवल एसिड के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। एसिड को हम लोग बोलते हैं क्या? अम्ल बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए एसिड मतलब क्या होता है। एसिड का मतलब ये होता है, अगर वाटर सॉल्यूशन हो, क्या बोलो, अगर इसी का वाटर सॉल्यूशन हो, अगर उसका टेस्ट अगर क्या खट्टा हो, खट्टा सा सार जिसे बोलते हैं खट्टा हो, तो वो ऐसा कोई भी सब्सटेंस होगा, कोई भी पदार्थ है, उसका अगर मान लीजिए टेस्ट खट्टा है, इसका मतलब उसमें एसिडिक नेचर पाया गया है। ऐसे करके हम पहचान सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस आपका एसिड है कि बेस है कि क्षार है। आगे समझ में कि सॉल्ट है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका पहचानने का सबसे पहला तरीका क्या था पहचानने का, ये क्या होगा, कोई भी ऐसा सब्सटेंस है या कोई मैटर बोले, पदार्थ बोले, क्या बोले, कोई भी ऐसा मैटर है, उसका अगर मान लीजिए सॉल्यूशन, क्या उसका वाटर सॉल्यूशन हो। वाटर सॉल्यूशन कहने का मतलब होता है उस पदार्थ को वाटर में उसका निचोड़ के डाल दो या कैसे उसको डाल दो, उसके बाद जो उसका टेस्ट आएगा, चखने पे जो टेस्ट आएगा, अगर वो खट्टा आता है, क्या आता है, क्षार आता है, मतलब खट्टा आता है, इसका मतलब वो क्या है, आपका किस तरह का होगा, उसमें जो प्रॉपर्टीज मिलेगा वो एसिडिक प्रॉपर्टीज हो गया। आगे समझ में, अगर कुछ ऐसा दूसरा आएगा, जैसे मान लीजिए करवा आ गया, क्या करवा, तो बेस का हो जाएगा, नमकीन हुआ तो लवण का हो जाएगा। आज हम लोग सिर्फ किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ मल्ली और वल्ली एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पूरी तरह से एसिड को पूरे निचोड़ के पढ़ लेंगे, फिर कभी आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब देखिए, एसिड जो होता है ना, दो तरह का होता है। एसिड दो तरह का होता है। क्या होता है? दो तरह का। एक एसिड देखिए, एक होता है मिनरल एसिड, क्या होता है बाबू, एक होता है मिनरल एसिड, एक होता है आपका कार्बोनिक एसिड। क्या होता है? कार्बोनिक एसिड। दो तरह का एसिड होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक होता है मिनरल एसिड और एक होता है कार्बोनिक एसिड। हम लोग जानते हैं, और नहीं जानते तो भी जान जाइएगा कि जो मिनरल एसिड होता है, इसके अंदर खनिजीय अम्ल होता है, ये क्या होता है, कह सकते हैं इनऑर्गेनिक होता है। क्या होता है? क्या होता है ये बाबू, ये इनऑर्गेनिक में होता है। क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम लोग अम्ल पढ़ते हैं, वो कौन सा अम्ल पढ़ते हैं, मिनरल एसिड पढ़ते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है इसको, इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ाता है। पूरे डिटेल में बताएंगे, आपको समझ में आएगा कहाँ पे किस एसिड को हम लोग यूज में लेते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं बाबू इसे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। आगे समझ में, कहां पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब देखिए, कोई बोला चलिए ये तो हो गया, इतना डिफाइन कर लिए कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में कहां पे कौन पढ़ाता है। तो आपको फिजिकल देखिए, ये आपका जो इनऑर्गेनिक होता है वो मेनली किस पे बेस्ड रहता है, वो सारा बेस्ड क्या रहता है, मिनरल एसिड पे रहता है। और ऑर्गेनिक में जाते हैं, वो पूरा घूम फिर के किस पे रहता है, कार्बोनिक एसिड पे रहता है। वहां मेन इसी का यूज होता है। आगे समझ में, आपको पूछे मिनरल एसिड और कार्बोनिक एसिड में अंतर है क्या, जो दोनों को अलग अलग बांटा गया। बहुत बड़ा अंतर है, बहुत हद से बड़ा अंतर है। देखिए क्या, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है ना, सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ये मिनरल एसिड यूज किया जाता है, इसका मतलब हुआ यहाँ पे ऐसा एसिड जिसमें कार्बन एटम की प्रेजेंस ना हो। क्या हो, नो प्रेजेंस ऑफ, नॉट लुक नो प्रेजेंस, नॉट प्रेजेंस ऑफ लिखे, नॉट प्रेजेंस ऑफ किसका, कार्बन एटम, नॉट प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम्स, या एटम लिख दीजिए। इसका मतलब जो हम लोग का मिनरल एसिड होगा उसमें क्या होगा, कार्बन एटम का प्रेजेंस नहीं होगा। अगर होगा तो आपका मिनरल एसिड कहलाएगा ही नहीं। आगे समझ में, इसका मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसका मतलब ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है जहां पे जीव जंतु खाद ऐसी बात किया जाए, ऑर्गेनिक रिलेटेड हो, मतलब नेचर से रिलेटेड जैसा चीज हो, उसको क्या ऑर्गेनिक में लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अधिकांश बोले पृथ्वी पर जितना चीज बना हुआ है उस सब में कार्बन की मात्रा आता है, अधिकांश चीज में। इसका मतलब ऑर्गेनिक किस में है, ऑर्गेनिक में कार्बन की मात्रा होती है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम। क्या होगा यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम। आगे समझ में बाबू कुछ है नहीं, बार बार बता रहे हैं, प्यार से बता रहे, अच्छे से बता रहे। आज के बाद कभी भी आपको एसिड में किसी भी लेवल का दिक्कत नहीं होगा। देखिए पहले तो समझ ले, एसिड का मतलब क्या,
कोई भी ऐसा मेटल, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा पदार्थ लीजिए जिसको वाटर में डालिए, वाटर सॉल्यूशन बना लीजिए, ठीक है, गर्म करके हो या उसे क्या कर ऐसे ही पानी में डाल दीजिए उसका, ताकि उसमें से कुछ उसका टेस्ट निकल के पानी मिल जाए। जैसे ही मिलेगा तो वाटर सॉल्यूशन हो जाएगा। अब उसको आप टेस्ट कीजिए। अगर टेस्ट किए, अगर वो जीभ पे पड़ने पर अगर खट्टा स्वाद देता है, इसका मतलब पक्का वो जो सब्सटेंस, जो पदार्थ है उसमें किसकी मात्रा मिला हुआ है, अम्ल की मात्रा मिला हुआ है। अब डिपेंड करेगा कितना है, वो अलग चीज है, लेकिन पता तो चल गया। अब देखेंगे कि एसिड दो तरह का होता है। एक एसिड होता है मिनरल एसिड, एक होता है कार्बनिक एसिड। मिनरल एसिड को खनिज एसिड बोलते हैं, खनिज अम्ल बोलते हैं, कार्बनिक एसिड को कार्बनिक अम्ल ही बोलते हैं। अब दोनों में अंतर है क्या? जो आपका मिनरल एसिड होता है हम लोग उसको मेनली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और इसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये होता है इसमें क्या, हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें कहीं भी कार्बन का जिक्र नहीं करते, ना के बराबर कार्बन का जिक्र होता है। मतलब कार्बन का F जैसे यहाँ यूज होता है वैसा वहां पे यूज नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे कहा था जो भी अम्ल होगा वो कैसा अम्ल होगा, उसमें आपका कार्बन का प्रेजेंस नहीं होगा, वो सारा का सारा मिनरल अम्ल कहलाएगा। लेकिन वैसा कोई भी ऐसा जगह पर जहां पे सिर्फ कार्बन से रिलेटेड अम्ल की बात हो रहा हो तो वो अम्ल क्या कहलाएगा, कार्बनिक अम्ल कहलाएगा, जो ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ते हैं। आगे इतना तक समझ में, इतना तक किसी को डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। अब बोले सर ये तो बता दिए, एग्जांपल तो दिखा दीजिए, लीजिए एग्जांपल इसका। जैसे HCl क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे क्या कार्बन है, नहीं ये Cl क्लोरीन है। HNO3 क्या लिखे यहाँ पे बाबू, HNO3 क्या यहाँ पे आपका कार्बन है, नहीं है। H2SO4 क्या यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या कार्बन है, नहीं है। इसी तरह से SO2 लिखे, या क्या यहाँ पे कार्बन है, नहीं। यहाँ पे लिखिए SO3, क्या लिखे SO3 क्या यहाँ पे कार्बन है, नहीं। ये कार्बन डाइसल्फाइड है, ये कार्बन ट्राइसल्फाइड होता है, दोनों गैसीय रूप में होता है। ये +4 में है, ये +6 रूप में होता है। आगे ऑक्सीडेशन स्टेटस का फिर लिख लीजिए आप H3PO4, ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है, अम्ल है, क्या यहाँ पे कार्बन की मात्रा है, नहीं है। ऐसे करके आप कोई भी किसी तरह का जो होता है ना HCl HBr HI कुछ भी ऐसे करके लिखिएगा जैसे आप चाहिएगा, तक इसको लिख लीजिए, या H3PO3 लिख लीजिए, हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है। क्या ये सब आपको अम्ल है, अम्ल तो है, लेकिन क्या इस सब में कहीं पे भी कार्बन का मात्रा है, कार्बन एटम मौजूद है, नहीं है। इसका मतलब ये जो अम्ल है, ये जो एसिड है, किस तरह का एसिड होगा, मिनरल एसिड, ना कि कार्बनिक एसिड। अब हम लोग क्या करते हैं, वैसा एसिड लेते हैं जहां पे क्या हो, कार्बन एटम का प्रेजेंस हो, उसको पकड़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं किसको, CH3COH, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक, क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ये देखिए कार्बन की मात्रा है कि नहीं, यहाँ भी कार्बन की मात्रा है कि नहीं। ऐसे ये क्या होता है, ये अम्ल होता है। आगे समझ में। इसी तरह से क्या लीजिए आप, फिनॉल ले लीजिए, क्या लीजिए आप, फिनॉल ले लीजिए। ये भी क्या है, फिनॉल में कार्बन की मात्रा होता है, ये भी ले लीजिए। आप अल्डिहाइड ले लीजिए, अल्डिहाइड समूह जो आता है, ये भी क्या होता है, इसमें भी कार्बन की मात्रा मौजूद होता है। ऐसे करके कुछ भी आप ऐसा लीजिए, या आप ऐसे यूज कर लीजिए, CH3CO, फिर लिख लीजिए O, फिर यहाँ पे CH3, ऐसे जो यूज कर CH3CO, फिर यहाँ पे CO, CH3 यूज कर लीजिए। इसको हम लोग एसिटिक अनहाइड्राइड बोलते हैं, ये भी एसिड होता है। आगे समझ में। ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारा हम लोग एसिड का यूज कर सकते हैं जिसमें कार्बन एटम का प्रेजेंस होगा, वो सारा का सारा क्या होगा, आपका कार्बोनिक एसिड होगा। आगे समझ में। दोनों में कितना बेहतरीन अंतर है। इधर देखिए एसिड में कहीं भी कार्बन नजर नहीं आएगा, इधर आप एसिड दीजिए हर जगह आपको कार्बन नजर आएगा। आगे समझ में। कार्बन मौजूद जिस एसिड में, कार्बोनिक एसिड, कार्बन मौजूद नहीं, मिनरल एसिड। आगे इतना तक समझ में। अब देखिए इतना समझ लिए, फिर अब यहाँ पे हमको कुछ और समझना है, कुछ और बेहतर तरह से समझना है। देखिए अब जो हम ये समझे, अब इसमें चेक करेंगे, ये तो समझ लेते हैं एसिड, ये इसको पहले मिटा देते हैं, पहले इसको देख लीजिए। आगे समझ में, लाइक से सब्सक्राइब दबा कीजिएगा, कुछ और इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे एसिड इतना पढ़ लिए। अब एसिड पढ़ेंगे कौन सा एसिड स्ट्रांग होता है और कौन सा एसिड आपका वीक होता है, उसको भी देख लेंगे। उससे हमको पता चल जाएगा कि एसिड कैसे काम करता है। जैसे देखिए बाबू, आप क्या बोले, एसिड दो तरह का होता है। एक तो, अच्छा एक और चीज बताते हैं, उससे पहले बताने से पहले कि देखिए एसिड, यहां से एक और चीज सीख लिया ना, एक और चीज सीखिए। एसिड दो तरह से अपना प्रॉपर्टी दिखता है। एक प्रोटिक एसिड, क्या बोले, प्रोटिक एसिड, एक होता है नॉन प्रोटिक एसिड। क्या होता है, नॉन प्रोटिक एसिड। क्या होता है, नॉन प्रोटिक एसिड।
क्या होता है, एक होता है प्रोटिक एसिड, एक होता है नॉन प्रोटिक एसिड। प्रोटिक से कुछ याद आ रहा है, देखिए गौर से, प्रोटिक से कुछ याद आ रहा है, प्रोटिक लिखे से कुछ याद आ रहा है, प्रोटोन कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू, प्रोटोन याद आ रहा है। प्रोटोन का मतलब क्या होता है, प्रोटोन का मतलब होता है H+। क्या होता है बाबू, प्रोटोन का मतलब H+। क्या होता है, कुछ याद आ रहा है, जो हम लोग को नाभिक में जो देखते हैं हाइड्रोजन के थ्रू जब लेते हैं तो नाभिक में क्या रहता है आपका, क्या रहता है, प्रोटोन और न्यूट्रॉन रहता है। तो वहां जो प्रोटोन रहता है किस रूप में रहता है, H+ में रहता है। आगे समझ में, जब आपका हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी को दे देगा, उस समय क्या होता है, क्या होगा, हाइड्रोजन पर +1 हो जाएगा। कहने का मतलब हाइड्रोजन ऐसे रहता है। आगे समझ, यही हाइड्रोजन अगर आप एक इलेक्ट्रॉन किसी को अगर ये दे दिया तो इसका मतलब ये किस रूप में हो जाएगा, ये 1 तो रहेगा, यहाँ +1 हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, किसी को दे दिया। इस समय बताओ यहाँ इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग हाइड्रोजन बोलेंगे, लेकिन इसको क्या बोल देंगे, यहाँ पे प्रोटोन बोल देंगे। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन किसी को देने के बाद हाइड्रोजन प्लस को हम लोग प्रोटोन बोलते हैं। इसका मतलब प्रोटिक एसिड हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, कि वैसा एसिड जो H+ रिलीज कर सके उसको हम लोग कौन सा एसिड बोलेंगे, प्रोटिक एसिड बोलेंगे। आ गया समझ में, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, कि वैसा एसिड जो H+ रिलीज करे, रिलीजिंग ऑफ, क्या लिखे बाबू, रिलीजिंग, क्या लिखे, रिलीजिंग ऑफ H+, क्या लिखे, रिलीजिंग ऑफ H+ आयन, इसको क्या करेगा, रिलीजिंग ऑफ H+ आयन। कोई भी ऐसा कंपाउंड हो जो H+ आयन को रिलीज करे, प्रोटिक एसिड कहलाएगा। अब खुद सोचिए, अब यहाँ पे इसको देख लिया, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए बाबू, यहाँ पे इसको करते हैं, यहाँ पे क्या करें, नॉन प्रोटिक एसिड है, इसका मतलब यहाँ पे क्या करेगा, H+ जो लिखे हुए यहाँ पे, कहने का मतलब ऐसे लिख दीजिए, सेम चीज इससे लिखिए तो समझ में आएगा। H+ यहाँ पे क्या होगा, इसको रिलीज नहीं करेगा। क्या करेगा यहाँ पे, वैसा कंपाउंड जो H+ रिलीज ना करे। H+ कौन रिलीज नहीं करेगा, वैसा ही हम लोग है ना, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा है ही नहीं, तो जब है नहीं तो रिलीज करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे क्या, नो रिलीजिंग ऑफ, क्या लिखेंगे, नो रिलीजिंग ऑफ H+ आयन। क्या बोलेंगे, नो रिलीजिंग ऑफ H+ आयन। क्यों, क्योंकि उसमें जब वैसा कंपाउंड एसिड वाला जिसमें H है ही नहीं, हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, तो क्या आपको H+ या प्रोटोन रिलीज करेगा, नहीं करेगा। इसलिए उसे क्या बोल देंगे, नॉन प्रोटिक बोल देंगे। लेकिन वैसा कोई एसिड हो जो H+ आयन को रिलीज कर देगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्रोटिक कहलाएगा। H+ का मतलब ही होता है प्रोटोन, यहाँ पे इक लग गया, इसका मतलब एसिड की बात कर रहा है, इसलिए क्या प्रोटिक एसिड हो गया। आ गया समझ में। अब देखिए हम समझते हैं कि प्रोटिक एसिड कौन कौन होगा, वो देख लेते हैं। देखिए जैसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं प्रोटिक एसिड क्या होगा। आप देखिए, जैसे एग्जांपल देखिए HCl में गौर से देखिए, ये क्या एक अम्ल वाला कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, ये एक एसिडिक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में गौर से देखिएगा H है कि नहीं है। जब यह किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वहां पे H+ रिलीज करेगा कि नहीं करेगा, HNO3, क्या लिखे बाबू, HNO3 H+ रिलीज करेगा, H2SO4 H रिलीज करेगा, फिर यहाँ पे H3PO4 यहाँ पे H रिलीज करेगा, फिर H3PO2 ये रिलीज करेगा। फिर ऐसे करके क्या कर सकते हैं, जो भी ऐसा कोई कंपाउंड, एसिडिक कंपाउंड जिसमें H है, वो क्या करेगा, आपको इस तरह करके रिलीज करेगा। अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पे कार्बोनिक वाला भी आएगा, CH3COH आएगा। गौर से देखिए, यहाँ पे H+ को रिलीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एसिटिक आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ये यहाँ से अगर गौर से देखिए, ये तो आप लोग पहले जान चुके हैं, लेकिन इसको देखिए, अगर यहाँ से CH3 C+O- होगा और ये क्या होगा, H+ होगा। जैसे H+ रिलीज होगा तो ये क्या हो जाएगा, एसिटिक आयन हो जाएगा। रिलीज किया कि नहीं रिलीज किया। अब आगे बताएंगे कि कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है और कौन कम स्ट्रांग होता है, उसको बताएंगे। लेकिन प्रोटिक एसिड हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। आगे समझ में, ऐसे करके हम लोग बता सकते हैं कि कार्बोनिक एसिड भी क्या होता है, प्रोटिक एसिड कहलाता है। क्या वो कर सकते हैं, कार्बोनिक एसिड को भी हम लोग प्रोटिक एसिड कहेंगे। क्यों, क्योंकि कार्बोनिक एसिड में भी हाइड्रोजन की मात्रा रहता है, तो वो हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। जब रिलीज करेगा तो वो प्रोटिक एसिड दिखा सकता है। इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पर मेनली हमको जगह कहीं पे, अच्छा यहाँ जगह, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। देखिए गौर से, यहाँ पे मिनरल एसिड, क्या लिखेंगे बाबू, मिनरल एसिड प्लस कार्बोनिक एसिड। मिनरल एसिड प्लस कार्बोनिक एसिड किस में आता है, आपको प्रोटिक एसिड में। इसका मतलब मिनरल एसिड का मतलब वो एसिड जिसमें H+ आयन मतलब प्रोटॉन मौजूद हो,
और ये क्या करो कार्बोनिक एसिड वो कि वैसा कार्बोनिक कंपाउंड, ये एसिडिक कंपाउंड, ये कार्बन वाला जिसमें आपका H मौजूद हो। हम लोग जानते हैं बिना H का और बिना कार्बन का आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा ही नहीं बनेगा, वो दोनों आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी आएगा लेकिन आएगा, नहीं आएगा तो बन ही नहीं सकता है। आगे समझ में, इसका मतलब इसमें दोनों होगा। अब इसमें चेक कीजिए, क्या चेक करें इसमें, यहाँ पे क्या होगा एग्जांपल में देख लीजिए। अब नॉन प्रोटीन बोले जैसे SO2, इसमें हाइड्रोजन है, ये रिलीज करेगा नहीं करेगा। फिर गौर से देखिए CO2 रिलीज करेगा नहीं करेगा। फिर आप देखिए SO3 रिलीज करेगा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा ही नहीं है, सॉरी इसमें आपका हाइड्रोजन की मात्रा ही नहीं है, तो क्या ये रिलीज करेगा नहीं करेगा। ऐसे करके जो देख रहे हैं ये सब, आप ये गौर से देखिए NO2, गौर से देखिए NO2 लिखें, क्या इसमें आपको दिख रहा है कहीं पे हाइड्रोजन की मात्रा दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा है। ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं, इसका दिखा सकते हैं। या N2O2 दिखाइए, N2O2, ये सारा क्या, ये सारा का सारा आपका एसिड है। आपको कोई और चाहिएगा तो और लिख लीजिए, किसको लिख लें? अच्छा इधर HCl हो गया, इसमें आपको चाहिए तो लिख सकते हैं हम लोग C2O2, क्या लिखे CO कार्बन मोनोऑक्साइड लिख लीजिए। ये सब क्या है? एसिडिक नेचर वाले ये सब क्या कंपाउंड है। आगे समझ में, तो गौर से देखिए, क्या यहीं पे क्या कहीं इस सब में आपको नजर आ रहा है हाइड्रोजन एटम? नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब बताइए, कभी यह हाइड्रोजन एटम मतलब प्रोटॉन कभी रिलीज करेगा नहीं करेगा? जब रिलीज करेगा नहीं तो क्या प्रोटॉन देगा? नहीं देगा। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि आपका किस तरह का हो जाए, नॉन प्रोटिक एसिड हो जाएगा। तो इसमें गौर से देखिए, कभी क्या आप गौर से देखिए, क्या इसमें आपका कार्बोनिक एसिड आएगा? कभी नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कार्बोनिक एसिड में कार्बन और हाइड्रोजन के बिना आपका कार्बन और हाइड्रोजन के बिना कभी भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई कंपाउंड बनेगा ही नहीं, वो दोनों होगा ही होगा। इसलिए किसी जिंदगी में रियल केस में कुछ ऐसा दिख गया वो भी नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे बोल सकते हैं कौन कौन, सिर्फ केवल आपका कौन आएगा यहाँ पे, मिनरल एसिड आएगा। कौन आएगा बाबू यहाँ पे? मिनरल एसिड आएगा यहाँ पे सिर्फ। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोनिक एसिड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कार्बोनिक एसिड कार्बन और हाइड्रोजन का जो एटम होता है इसके थ्रू मिलकर ही बनता है, इसी दोनों का कंपोजिशन यहाँ पे होता है, तो ही जाके आगे बनता है। इसके बिना बन ही नहीं सकता है। कोई बोले कार्बन नहीं रखेंगे, हाइड्रोजन नहीं रखेंगे, तो कोई जिंदगी में वो कार्बोनिक एसिड नहीं बना सकता है। अगर समझ में, इसका मतलब यहाँ पे जो होगा सिर्फ मिनरल एसिड का एक कंपाउंड आएगा। यहाँ देखेगा तो मिनरल एसिड प्लस आपका कार्बोनिक एसिड दोनों का कंपाउंड में अगर H है तो क्या करेगा? रिलीज कर देगा। आगे समझ में कि प्रोटिक एसिड और नॉन प्रोटिक एसिड क्या होता है। कहीं पे दिक्कत, इतना बेहतरीन तरह से आज एसिड आपको समझा देंगे, कहीं आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। आगे समझ में, अब लास्ट थोड़ा समझते हैं कि ये जो दोनों एसिड है, जो एक क्या होता है, एक मिनरल एसिड होता है, एक क्या होता है, एक कार्बोनिक एसिड होता है, उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? आगे समझ में, उसको थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा और हम लोग समझ लेंगे। इसको आप लोग उतार लिए कि नहीं उतार लिए? उतार लिए? अगर उतार लिए, आप लोग एक काम कीजिएगा जो आप लोग नहीं करते हैं, आप देखते हैं लेकिन आप शेयर नहीं करते हैं। आप क्या कीजिए, लोगों के बीच में से शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी एक अच्छा नॉलेज केमिस्ट्री में ले सके। अगर आप ये समझ गए ना, आप नीट हो या जेई का पेपर हो या आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या बोलते हैं बोर्ड लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं, वहां का बेस पूरी तरह से क्लियर कर देगा। अगर किसी का बेस क्लियर है, अगर मजबूत है, वो किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है। अगर किसी का बेस ही नहीं मजबूत है, कमजोर बेस है, तो क्या आपका क्वेश्चन कर लेगा? कभी नहीं सॉल्व कर पाएगा। इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। अगर समझ में, अब देखिए एसिड देखते हैं। यहाँ एसिड दो तरह का होता है। एक क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है बाबू? एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। एक क्या होता है आपका, वीक एसिड होता है। क्या होता है बाबू? एक वीक एसिड होता है। दो तरह का एसिड होता है, एक होता है मजबूत अम्ल होता है, एक क्या होता है, एक प्रबल अम्ल, एक क्या होता है दुर्बल अम्ल। दो तरह का अम्ल हुआ। अब देखिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा किसको बोलेंगे? अब उसको बोलेंगे, वैसे एसिड को बोलेंगे जो H+ आयन को रिलीज करता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। इसका मतलब जो H+ आयन क्या करता है? रिलीज करता हो। H+ आयन रिलीज करता हो, क्या करता हो? करता हो। H+ आयन को रिलीज करता हो, वो सब क्या कहलाएगा? आपको स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। और जो क्या करेगा, H+ आयन को रिलीज नहीं करेगा, वो आपका वीक एसिड कहलाएगा। जो H+ आयन को या प्रोटॉन को बोला प्रोटिक एसिड, जो बोला प्रोटॉन को अगर रिलीज नहीं करेगा, RELES रिलीज अगर नहीं करेगा, क्या करेगा? नहीं करेगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा? आपका वीक एसिड कहलाएगा। आगे समझ में,
जैसे एग्जांपल में यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आप एग्जांपल में समझिए, जैसे HCl क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे करके क्या कर सकते हैं हम, ये दिखाता है। अब इसमें और समझिए, यहाँ पे गौर से देखिएगा वो H3PO4 ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। गौर से देखिए CH3COH ये सब जो कार्बोनिक एसिड होता है, इसको भी डालिए इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड इसकी अपेक्षा। अब इसमें कोई पूछेगा इसमें कौन है तो फिर इसमें बताएंगे, लेकिन इस दोनों का भी हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, तो इसकी अपेक्षा ये ज्यादा होगा। जो भी एसिड है जो H प्लस आयन को रिलीज करेगा वो क्या करेगा, स्ट्रांग होगा, और जो नहीं करेगा उसकी अपेक्षा तो स्ट्रांग होगा, ये क्या होगा, वीक हो जाएगा। यहाँ पे कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड दोनों आएगा, दोनों दिखाएगा, इसकी अपेक्षा स्ट्रांग होगा। देखिए इसकी अपेक्षा स्ट्रांग, जैसे एग्जांपल में जैसे SO2 लिखे, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिख दिए, CO2 लिख दिए, CO लिख दिए, एटसेट्रा जो लिख रहे हैं ये सब क्या है, H प्लस आयन को रिलीज नहीं करेगा। आया समझ में, H प्लस आयन को H प्लस आयन को रिलीज नहीं करेगा। अब बोलिए दोनों की अपेक्षा में ये क्या होगा, इधर वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा। आ गया समझ में। अब ये तो समझ में कि चलो ये वीक है, लेकिन अब इधर जो देखेंगे, अब इधर में कैसे जानेंगे ये कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग एसिड होता है। आ गया समझ में। तो आपको एक लाइन में बता दें, मिनरल एसिड होता है वो आपको कार्बोनिक एसिड से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्या होता है, आप गौर से देखिए स्ट्रांग एसिड में कौन कौन है, गौर से देखिएगा। स्ट्रांग एसिड में यहाँ पे मिनरल एसिड, यहाँ पे मिनरल एसिड, अब प्लस कौन कौन है, यहाँ पे कार्बोनिक एसिड है, कौन है, कार्बोनिक एसिड है, दोनों यहाँ पे एसिड है। अब इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, इतना तो जान गए। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में ये देख के जान जाइएगा कि वैसा कोई भी एसिडिक कंपाउंड जिसमें H एटम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसमें H एटम नहीं है। अब अगर आप इसमें चेक करें कि इसमें कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो मिनरल एसिड होगा वो क्या होगा, इसमें दोनों में मिला, मिनरल एसिड और कार्बोनिक एसिड दोनों है। आप समझिएगा बाबू। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे जो आपका मिनरल एसिड होता है, क्या होता है, मिनरल एसिड होगा वो क्या होगा, कार्बोनिक एसिड की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, कार्बोनिक एसिड की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। क्या होगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब कोई पीछे का रीजन इसके पीछे का पूछेगा, क्यों ऐसा, ये कार्बोनिक एसिड है ये इसकी अपेक्षा कम क्या है, कम क्या होता है, ये स्ट्रांग होता है, क्यों, इसलिए देखिए गौर से देखेगा। अब मिनरल एसिड में बात कीजिएगा तो कौन आता है, सारा देखिएगा जितना भी देखिएगा जिसमें कार्बन मात्रा नहीं है, कार्बन को छोड़ के जितना सारा आपका गैसेज, जितना आपका नॉन मेटल होता है, किसको छोड़ के, आपका कार्बन को छोड़ के बाकी जितना भी नॉन मेटल होता है सारा का सारा क्या होता है, मिनरल एसिड में यूज होता है। इसका मतलब मिनरल एसिड में क्या होता है, इधर हम लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं, मिनरल एसिड में क्या होता है, क्या होता है, ऑल, क्या होता है, ऑल नॉन मेटल, समझिएगा बाबू, ऑल नॉन मेटल आर प्रेजेंट, क्या होता है, ऑल नॉन मेटल, ऑल नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट एक्सेप्ट किसका, एक्सेप्ट किसका कह सकते हैं, कार्बन एटम, किसका, एक्सेप्ट कार्बन एटम। आगे समझ में, सारा इसमें रहेगा, मिनरल एसिड में सब तरह का आपका मिलेगा, किसको छोड़ के, आपको कार्बन को छोड़ के। एक जगह देखिएगा CO2 और CO होता है, उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट में बराबर उसको छोड़ के चलेंगे। क्यों, क्योंकि जहां पे कार्बनिक का बात करें तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, इसलिए उसको छोड़ के बात कर रहे हैं। आगे समझ में, इसलिए बार कोई नहीं पूछा ऐसा CO2 तो होता है, CO भी होता है, लेकिन वो एक जगह, उसके अलावा कहीं भी देखिएगा वो आपको नहीं दिखेगा उस रूप में। जब भी देखेगा H के साथ दिख गया, अगर H के साथ दिखेगा तो कार्बनिक एसिड हो जाएगा। इतना आपको थोड़ा हल्का से समझना जरूरी है, ठीक है। आप देखिए यहां समझ गए। अब इसमें जो गौर से देखिएगा ये क्या, नॉन मेटल। अब बताइएगा जो सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कौन सा मेटल आता है, कौन सा एलिमेंट आता है, तो आप जानिएगा कौन सा आता है, आपका जो नॉन मेटल होता है उसी का एलिमेंट आता है। और उसमें सबसे ज्यादा कौन आता है, फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऐसे करके आता है कि नहीं आता है। और बताइए वो सारा एलिमेंट कहाँ यूज होता है, सारा का सारा का क्या होता है, मिनरल एसिड में होता है। अब गौर से देखिए कार्बनिक एसिड में, तो कार्बनिक एसिड में कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ज्यादातर ये मिलता है, उसके साथ ऑक्सीजन मिलेगा। आगे समझ में, तो इसमें क्या होता है ना, इसके अपेक्षा इसका क्या होता है, ये थोड़ा कमजोर रहता है। क्यों, क्योंकि कार्बनिक एसिड में एक तो ये समझ ले कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होता है ये सारा का सारा यहाँ पे यूज होता है।
कार्बन भी यहाँ पे कहीं कहीं पे यूज आता है। और यहाँ पे देखिएगा पूरा घूम फिर के किस पे आता है, कार्बन पे आता है। अगर सिर्फ कार्बन एटम को हटा दीजिएगा वो एसिड पूरा खत्म हो जाएगा, वो कार्बनिक एसिड ही खत्म हो जाएगा। तो घूम के किस पे आता है, कार्बनिक एसिड में कार्बन एटम पे आता है। और कार्बन एटम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिएगा तो क्या था, बहुत ही कम होता है, सिर्फ हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, उसके अलावा सबसे कम होता है। लेकिन यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे फ्लोरीन भी यूज होता है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, और ऑक्सीजन भी रख करता है, सबका यहाँ पे यूज करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मेन एटम आपका देखेगा यहाँ कार्बन होता है। कार्बोनिक एसिड में मेन एटम कार्बन होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो क्या करेगा, वो आपका जल्दी रिएक्शन करेगा, इसकी अपेक्षा नहीं करेगा। और यहाँ पे देखिएगा मिडिल एसिड में जो सेंट्रल एटम होता है, मेन एटम, या तो आपको सल्फर मिलेगा या तो आपको नाइट्रोजन मिलेगा, ये सब मिलता है देखने को। और इस सब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। यही कारण है कि मिनरल एसिड कार्बनिक एसिड की अपेक्षा बहुत मजबूत होता है। आगे समझ में, आज हम आपको पूरी तरह से आप क्या के एसिड के बारे में बता दिए। अब कहीं भी कुछ भी कहीं से उठा के पढ़ लीजिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है कि एसिड किसको कहते हैं, एसिड किस तरह का होता है, एसिड में किस कौन कौन से प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सारा डिटेल में पढ़ लिए। अब आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, लोगों के बीच में इसे फैला देना, जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एक नए बेहतरीन कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़िए, और आपको स्पेशली हैप्पी दीपावली अच्छे से मनाइएगा। परिवार के लोग होते हैं उनके साथ रहिएगा और खूब मस्ती कीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।